वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आप सोचें कि 6 महीने पहले जिनसे आपका रिश्ता बंधा हो, आज वो आपके साथ मौजूद हो। आपको याद होगा कि जब हमारे 50 दिन मुकम्मल हुए थे तो तब भी हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया था। वो सहेलियाँ जो मुझसे मिलना चाहती थीं, आके अपने दिल की बात करना चाहती थीं, हम लोगों ने एक सेशन किया एंड इट वाज सो मच फन। और मिलने के बाद फ़ोन पे तो बात होती है मतलब, लेकिन मिलने के बाद जो एक कनेक्टिविटी हो जाती है और एक जो जान पहचान हो जाती है और जो एक कनेक्शन हो जाता है, मेरा ख्याल है वो जो है वो बहुत अमेजिंग होता है, जिसको जहन में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम इंशाल्लाह इसी रीत को, इसी रिवायत को आगे लेकर चलेंगे। अब एक एक करके, क्योंकि सहेलियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बातें करने के लिए बहुत सी हैं और हम ज़ाहिर एकदम से सारे अगर बोलना शुरू हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एक एक करके सारों से आपका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और आपकी मुलाकात भी होगी और जो उनके दिल की बात है वो इंशाल्लाह मुझ तक और आप तक ज़रूर पहुंचेगी। अच्छा जी, जब मैंने जिक्र किया 50 दिन जब मुकम्मल हुए थे और यहाँ पर हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया था, तो एक मेरी सहेली जो कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं और बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं एंड दे ऑलवेज स्टे द सेम। वो तब भी आई थी, वो मतलब आज भी हमारे साथ हैं और बहुत ही मेहनती मेरी दोस्त हैं। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े समझदार होते हैं, बिकॉज अक्सर इनसे मेरी बात होती है, हमें इस प्रोग्राम के हवाले से भी बड़े सजेशंस देती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाइए? ठीक ठाक हैं। और हरे रंग के कपड़े जो आपने पहने हुए हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरी तमाम सहेलियों ने पूरी कोशिश की है कि वो जो कपड़े पहन के आए उनमें थोड़ा थोड़ा हरा रंग ज़रूर हो, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और हम लोगों ने आप लोगों से एक वादा लिया है और एक कैंपेन जो स्टार्ट किया है कि फ्राइडे के रोज़ जो है वो हम हरे रंग के कपड़े पहनेंगे। और जिस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ अनाउंस की थी तो हम लोगों ने ये बात की थी कि हम किसी एक दिन ये हरे रंग के कपड़े पहनेंगे। तो आयशा वो थी जिन्होंने मुझे सजेशन दिया, बल्कि मैंने अपने शो पे भी बोला था, आयशा ने कहा था कि नहीं, आप सफ़ेद ये जो हरा रंग है ये आप फ्राइडे वाले दिन। तो आयशा, हाउ योर लाइफ हैज़ चेंज्ड। मैंने आप वैसे भी आपने बताया और जो हमारी इसके अंदर आपके बारे में जो सारा लिखा है उसमें इन्होंने ये लिखा कि आप सुबह जब ऑफिस जाते हो, बिकॉज यू वर्क ऑफिस, जब जाते हो तो क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा सा सुबह देख के जाते हो और रात को थकावट इतनी हुई होती है मगर उसके बावजूद यू वॉच द शो। यस, आई डू वॉच द शो। 9:30 बजे मैंने निकल जाना होता है और आधे घंटे का शो मैंने मस्त देख के जाना होता है, चाहे बाहर लेने आ गए हैं, जो कुछ भी है, बट आई हैव टू वॉच द शो। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, सिर्फ इसलिए तो नहीं देखती कि मैंने आज पहना हुआ क्या है? नहीं। बिकॉज अक्सर लोग तो सिर्फ इसीलिए टीवी देख रहे होते हैं कि यार देखे सिर्फ सारे चैनल्स के ऊपर पहना हुआ क्या क्या है। अक्सर हम लोग छोटे होते थे तो हमें क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाती थी, तो 3 चीज़ें बताई जाती थी, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो। 3 चीज़ें होती थी, एक सैल्यूटेशन जो इंट्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं, दूसरी होती थी बॉडी जिसको जुज कहते हैं, सही, और तीसरी होती थी एंडिंग जो इख्तिताम होता है। राइट। अगर वो सही है तो 15 नंबर आपके हुए। बिल्कुल सही। सो व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज के जो 15 मिनट आप बोलती हैं सुबह, तो वो बहुत मानी खेज होता है, बहुत नाप तोल के बोला गया होता है और अच्छी बातें जहाँ से मिल रही हो, मेरा ख्याल है इंसान को वो पिक कर लेनी चाहिए। हाँ, वही कहते हैं ना कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, मगर ये देखो कि क्या कह रहा है। exactly. और वो बातें ज़ाहिर है मेरी बातें नहीं होती, मैं खुद इधर से पढ़ के, बुक से पढ़ के, और मेरी कोशिश होती है कि जो थोड़ा बहुत इल्म मेरे पास है या पढ़ के आता है वो आगे मुंतकिल ज़रूर किया जाए। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा चलो, एक चीज़ मुझे बताओ, ज़ाहिरी बात है कि और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर शोज़ हैं हो रहे हैं और बहुत अच्छे हर कोई अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी एफर्ट कर रहा है, मगर ये जो अभी हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है सिलसिला नेशनल एंथम की, जो हम लोगों ने कैंपेन स्टार्ट की है और हम लोग ये कह रहे हैं कि अब पूरा पाकिस्तान को सब्ज़ होने की ज़रूरत है। जिस तरह से जब वो हुआ हमारा सेमीफाइनल का जो मैच हुआ था और सब हरे भरे थे और कोई किसी झंडे को पकड़े हुए नहीं था सिवाय एक झंडे के, और वो था पाकिस्तान का। आई ऑलवेज मेंशन दैट। तो उस हवाले से क्या कहना चाहोगे जो ये नया स्टार्ट है? आई थिंक स्टार्ट बहुत अच्छा है। अभी तो हम लोग इस तरह से हैं कि हम लोग गिरोह की फॉर्म्स में हैं। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, क्लस्टर है हम लोगों का, लोगों का, हम लोग देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है, उस ग्रुप में क्या हो रहा है, हम उनमें जाके मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि हमें लोग मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन हम फिर एक हो रहे हैं। और जिस दिन ये ग्रुप करते करते हम एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, उस दिन देयर इज नोबडी
nobody in this world जो हमें डिफीट कर सके। Absolutely. हम मुसलमान हैं ये I और think it's absolutely हमने ऊपर आना ही आना है, लेकिन एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे अंदाज से आए। लोग हमें ये ना कहें कि उस कौम को देखा तो उसका क्या हाल हुआ। बिल्कुल हम एक अच्छे अंदाज से आए और इंशाल्लाह हम लोग, वो दिन दूर बिल्कुल भी नहीं है जब हम लोग ऊपर होंगे और सब लोग का एक होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक बात यकीन से कहना चाहती हूँ कि जैसी यूथ हमारी है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम सबको एक होना। और आपको पता है कि मैं जब भी बात करती हूँ मेरा फोकस ये होता है, मैं औरतों को मुखातिब करती हूँ हमेशा। और मैं आप सब लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि इस कदर आप लोगों के ताकत इतनी ज़्यादा है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को बताना है। आप लोगों की अगर समझदारी हो तो आप अपने घर को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हो। और एक औरत जो होती है उसकी क्या पावर है, ये एक औरत ही समझती है। समझ और उस ज़रूरत है समझने की, मगर हम समझते हैं कि औरत मजलूम है। यकीन करें औरत इतनी मजलूम नहीं है, समझदार वो क्या बिल्कुल ऐसे ही है। तायरा कह रही है वो टाइम, तायरा ना सॉरी फातिमा कह रही है कि अब वो टाइम नहीं है कि औरत मजलूम रहे। वाकई तो मर्दों से पूछे कोई कि औरत मजलूम है कि नहीं है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं आबदा यूसुफ, और आबदा यूसुफ का ये कहना है कि 7 फरवरी को जब ये हमारा शो स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक इन्होंने कोई ऐसा शो नहीं है जो उन्होंने हमारा मिस किया हो। एंड आई थिंक इट्स समथिंग रियली बिग। सारे शोज इन्होंने आपके घर लाइट नहीं जाती है आबदा? हाँ, फिर भी रिपीट में देख लेती हैं। हाँ बिल्कुल सही जी। आबदा, ऐसी क्या खास बात आपको हमारे शो की लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि एक भी, क्योंकि शोज तो बहुत सारे आजकल चल रहे हैं। आप में एक बात ये अच्छी है कि जो आप कहती हैं वो करती हैं। हाय, बड़े लोगों को बड़ी शिकायत है मुझसे अगर आपने ये बोला है कि शाम को बात होगी तो फिर वो बात हुई है। सही। तो ये बहुत कम है आजकल, कोई अपने नहीं सुनते। सही। यही बात मैं हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं इंसान हूँ एंड आई कैन मेक मिस्टेक्स। मैं भी गलतियाँ कर सकती हूँ क्योंकि इंसानों से गलतियाँ होती हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं घर जाती हूँ, मेरे पास घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपने घर को भी संभालना है, ससुराल को भी, घर वालों को भी, मियाँ को भी, तो सारे लोगों को तो दुनिया में खुश रखा नहीं जा सकता। मगर मेरी कोशिश होती है कि सहेलियाँ ना नाराज़ हो जाए। बस ये आप लोगों की दुआएं तो हैं। अच्छा जी, अब किसी ने भी जो भी बात करनी है ना, माइक अपने हाथ में रख के करना, वरना आपकी बात कहीं जाएगी नहीं। आप माइक अपने पास रखें, ठीक है जी। जी आबदा, आप करती क्या है वैसे? मैं घर में बच्चे संभालती हूँ। कितने बच्चे? माशाल्लाह 3 हैं। 3 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी। तो कितने हैं बड़े? छोटा 4 साल का है। अच्छा। और बेटी जो है वो 6 साल की। आपके जो बच्चे हैं उनकी जाहिर है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो बहुत अहम जिम्मेदारी है। आपसे मैं अपनी सहेली के तौर पे बात पूछना चाहती हूँ कि आप जब अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रही होती हैं, क्योंकि आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में ही रहती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको जहन में रखते हुए आप उनकी ट्रेनिंग करती हैं, बच्चों की तरबियत? बस यही है कि ये जो आजकल झूठ फ्रॉड है, इनसे उनको दूर रखा जाए। सही। और जो उनके मासूम ज़हन है उनमें अच्छी बातें जो है वो गाइड। लेकिन कहा यह जाता है कि आजकल का जो दौर है उसमें जो बंदा फ्रॉड नहीं करता, जो बंदा झूठ नहीं बोलता, वो उसकी ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल है ना, कोई बड़ी मुश्किल है ज़िंदगी। तो जिसकी ज़िंदगी मुश्किल है वही खुदा को पसंद है। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। देखिए ये है विजन। और वही कहते हैं कि टेम्पररी मुश्किलात आप सह लें, मगर अल्लाह जो अगला जहान है ना वो फिर आपका आसान हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप इतनी दूर से आई, इतनी मोहब्बत लेके, और ये मोहब्बत जो है यही सब कुछ होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिश्ते ही रह जाते हैं एंड पे, और कुछ नहीं। पैसा, शोहरत, नाम, पावर, हर चीज़ इस दुनिया के अंदर हम छोड़ के जाते हैं। ये रिश्ते और ये जो बंधन है वही हमारे साथ चलते हैं। और बहुत सी सहेलियां हमारी, एक एक करके सारी सहेलियों से बात होगी। इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आबदा के साथ एक प्यारी सी परी बैठी हुई है। प्यार से हम उन्हें परी कहते हैं, नाम है उनका परवीन। उनसे बात होगी और बहुत सी बातें होंगी। ये मेरा इंटरव्यू भी लेना चाहती हैं, देखते हैं आज किस तरह का इंटरव्यू मुझसे लेती हैं और क्या सवालात पूछेंगी मुझसे। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड। मुलाकात होती है जी ब्रेक के बाद, और बहुत सी बातें आफ्टर द ब्रेक।